दोस्तों, दुनिया के सबसे गरीब और सबसे कमजोर देशों में से है ये देश। कहा जाता है कि दुनिया को इसी देश ने काजू से रूबरू करवाया। जानकर आपको हैरानी होगी कि इस देश में लव मैरिज करना किसी पाप से कम नहीं है। इतना ही नहीं, इस देश के लोग अपने परिवार के लोगों को एक खास तरह से अंतिम विदाई देते हैं, और या फिर ये कहें कि उन्हें अपने पास रखते हैं। दोस्तों, ये देश दुनिया से इग्नोर है और यहाँ लोग ज्यादा नहीं जाते क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें हैं जो आप इस देश में फेस कर सकते हैं। गरीब होने के बावजूद भी इस देश में बहुत कुछ खास है जो आज आप जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं दुनिया से इग्नोर किए हुए एक देश की सैर पर। नाम है गिनी बिसाऊ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, गिनी बिसाऊ दुनिया के सबसे गरीब और सबसे कमजोर देशों में से एक है। इसकी आबादी करीब 1.9 मिलियन है। गिनी बिसाऊ की सीमा उत्तर में सेलेगन और दक्षिण में गिनी से लगती है और अटलांटिक महासागर तट पर करीब 88 द्वीपों वाले बीजागोस द्वीप समूह से ये बना है। पहली नजर में जब आप इसे वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो ये आपको एक छोटे से स्पॉट से ज्यादा कुछ नहीं लगता। वास्तव में ये अफ्रीका का सबसे ज्यादा भुलाए जाने वाला देश हो सकता है, लेकिन अगर आप करीब से देखेंगे तो आपको एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से भरी लैंड और मक्खनी, काजू और मीठे आमों पर सेंट्रल इकोनॉमी और दुनिया में बची हुई आखिरी मातृसत्तात्मक जनजातियों में से एक के द्वारा संचालित 90 खूबसूरत द्वीप दिखेंगे। यहाँ पश्चिमी अफ्रीका में गिनी बिसाऊ के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है दोस्तों। काजू, आम, पपीता और भी बहुत कुछ। मैरीलैंड राज्य के लगभग 12 आकार का देश होने के बावजूद कैंडी की तरह खाया जाने वाला चिकना यानी कि काजू और स्वादिष्ट अखरोट देश की इम्पोर्टेंट फसल है। हर साल गिनी बिसाऊ के छोटे से देश से लाखों पाउंड काजू पूरी दुनिया में निर्यात किए जाते हैं। लगभग 85% आबादी अपनी आय का इसी से हिस्सा निकालती है और काजू की कटाई और बिक्री पर डिपेंड करती है। इसी के साथ दोस्तों, जानकर आपको हैरानी होगी कि गिनी बिसाऊ के द्वीपों का संचालन महिलाओं द्वारा किया जाता है। अटलांटिक महासागर की सीमा पर स्थित गिनी बिसाऊ अपने तटों पर लगभग 90 द्वीपों के विशाल नेटवर्क का घर है। बीसागोस या बीसागोस द्वीप कहलाने वाले इन द्वीपों पर मातृसत्तात्मक समाज का शासन है, यानी यहाँ पर पिता नहीं बल्कि माताएं काम करती हैं। द्वीपों पर महिलाएं कानून, अर्थव्यवस्था, अध्यात्म और विवाह व्यवस्था को काफी स्ट्रांगली फॉलो करती हैं। बाजार में जाएं तो आप महिलाओं को यहाँ पर बिक्री करते हुए देखेंगे। गांव में कानूनी कार्रवाई के बारे में एक बैठक में आप भाग लेंगे तो वहाँ भी आपको महिला ही नजर आएगी। अगर कहा जाए कि सबसे बेहतरीन वुमेन एम्पावरमेंट कहीं है तो शायद यही है। यहाँ तक कि दोस्तों, जब बात घर की आती है तो भी महिलाएं पुरुषों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आती हैं और ये अपने घर की मालकिन होती हैं। वैसे दोस्तों, आपकी कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। ये गिनी नहीं है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। आपने कम से कम एक ऐसे देश के बारे में सुना होगा जिसका नाम गिनी है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे बहुत से देश हैं। गिनी और इक्वेटोरियल गिनी दोनों ही पश्चिमी अफ्रीका में है। एक देश है पापुआ न्यू गिनी जो दक्षिण पूर्व एशिया में है। हालांकि उनमें से कोई भी गिनी बिसाऊ जैसा बिल्कुल नहीं है। गिनी बिसाऊ ही है। हालांकि गिनी शब्द की उत्पत्ति के बारे में कोई भी प्रिंसिपल नहीं है, लेकिन आम धारणा ये है कि ये एक प्रारंभिक शब्द था जिसका इस्तेमाल सामूहिक रूप से पश्चिमी अफ्रीका के लोगों ने किया था और देश को पड़ोसी देश गिनी से अलग करने के लिए इसका नाम बिसाऊ जोड़ दिया। हालांकि बिसाऊ राजधानी शहर है और इस तरह से गिनी बिसाऊ का नाम बन गया। दरअसल गिनी बिसाऊ पुर्तगाल द्वारा उपनिवेशित किया गया था, इसलिए ऑफिशियली तौर पर यहाँ पर पुर्तगाली बोली जाती है। हालांकि केवल 11 से 14% आबादी ही पुर्तगाली बोलती है, लेकिन यहाँ पर अपनी रीजनल भाषा भी है, क्षेत्रीय भाषा भी है। वैसे यहाँ पर 44% से ज्यादा लोग क्रियोल बोलते हैं। ऑफिशियली तौर पर इसे राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन इस क्रियोल का इस्तेमाल सरकार एंटरटेनमेंट के लिए और दिन प्रतिदिन के संचार में भी यूज करती है। लेकिन एक चीज है जो परेशान करने वाली है। गिनी बिसाऊ में अधिकांश लोग पर डे $2 से भी कम कमाते हैं और इसी पर अपना जीवन यापन चलाते हैं। यहाँ पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस ज्यादा है, साथ ही क्राइम रेट भी बहुत ज्यादा है। ड्रग्स की तस्करी बहुत होती है और युवाओं के लिए यहाँ पर कोई भी एजुकेशन नहीं है और ना ही ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जिसकी वजह से ये लोग यहाँ बेरोजगार रह जाते हैं। अधिकांश लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं और 70% से ज्यादा आबादी बहुत ही कम कमाती है।
हालांकि गिनी बिसाऊ में बहुत कुछ है, लेकिन इसे बाकी दुनिया द्वारा बार बार अनदेखा किया गया है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का यहाँ कोई दूतावास नहीं है, साथ ही यहाँ पर कोई भी इंटरनेशनल संगठन का ऑफिस नहीं है, और ना ही यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, और ना ही यहाँ पर लोगों को जॉब देने के लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, और ना ही इन्हें जॉब स्किल्स मालूम है। हालांकि अब देखा जा रहा है कि वेस्ट अफ्रीकन वोकेशनल स्कूल ने यहाँ पर लोगों को जॉब देने के लिए कुछ स्किल्स प्रोग्राम शुरू किए हैं। देखना होगा कब तक ये सक्सेस होते हैं। वैसे दोस्तों, एक बात है, गिनी बिसाऊ के लोग अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर जितनी भी समस्या हो, लेकिन आप लव मैरिज नहीं कर सकते हैं। लव मैरिज यहाँ किसी पाप से कम नहीं माना जाता, और समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करता। माता पिता खुद बेटी के लिए पति या बेटे के लिए पत्नी चुनते हैं। और हाँ, एक चीज और, यहाँ पर लोग अंतिम संस्कार को एक डिफरेंट तरीके से करते हैं। वो कहीं बाहर नहीं, बल्कि अपनों को अपने घर के ही अंदर दफना देते हैं, जिससे कि उनका अपना उनके साथ रह सके। हालांकि ऐसी प्रथाएं कई और देशों में भी हैं, लेकिन यहाँ पर इस प्रथा को लेकर बहुत ज्यादा गंभीरता देखी गई है। यहाँ के लोगों के दिल भी बहुत बड़े हैं। अपनों के लिए जीना और अपनों के लिए मरना यहाँ के लोगों की सोच है। दोस्तों, आप अगर इस देश में जाते हैं तो सीरियसली ये आपसे दोस्ताना ही व्यवहार करेंगे। दोस्तों, गिनी बिसाऊ की राजधानी बिसाऊ है। छोटा है लेकिन बहुत साधारण, जिसमें पुरानी औपनिवेशिक इमारतें आप देख सकते हैं। आमतौर पर यहाँ माहौल बहुत शांत है। वार्षिक कार्निवाल के समय थोड़ा सा चहल पहल बढ़ जाती है। जीवन की रोजमर्रा के दृश्यों को देखने के लिए आप यहाँ घूम सकते हैं। पारंपरिक पर्यटन के मामले में ये बहुत कुछ देता है। अट्रैक्टिव शहर है। अफ्रीका का एक हिस्से का अनुभव अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ कर सकते हैं। अफ्रीकी राजधानियों की तुलना में ये बहुत ही इजी है। यहाँ पर बहुत सारे पारंपरिक शिल्प हैं जो पाए जाते हैं, कलाकृतियाँ हैं, अद्भुत नज़ारे हैं जो आप यहाँ देख सकते हैं। दोस्तों, ये है बीजागोज द्वीप समूह। अगर आपको अनजान जगहों पर जाना और दुनिया के दूर दराज के कोनों को देखना पसंद है तो हाँ, ये जगह आपके लिए अच्छी है। बीजागोज द्वीप समूह लगभग 40 अलग अलग द्वीपों से बना है, और इसे उनके पारिस्थितिक महत्व और दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों जैसे कछुओं और अद्वितीय खारे पानी के दरियाई घोड़ों के कारण यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया, जो कुछ द्वीपों के बीच तैरते हैं। मुख्य रूप से उनकी दूरी का मतलब यह है कि यहाँ की स्थानीय संस्कृति अन्य जगहों की तुलना में ज्यादा आधुनिक नहीं हुई, और इस पर बहुत कम ही प्रभाव पड़ा। यहाँ के लोग बहुत ही सांस्कृतिक जीवन जीते हैं। इनकी अलग भाषा है और बिल्कुल अलग रहन सहन भी है। आप यहाँ पर बोट से ही जा सकते हैं, तो जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो, जो भी टाइम आपके लिए सुटेबल हो, आप यहाँ पहुँच सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर है फेरा बेंजिम। पश्चिमी अफ्रीका के अधिकांश शहरों की तरह बिसाऊ में सैकड़ों विक्रेताओं के साथ फैले हुए भीड़ भाड़ वाले बाजार है। बिसाऊ का सबसे बड़ा बाजार फेरा बेंजिम के नाम से जाना जाता है। हवाई अड्डे से शहर के केंद्र तक मुख्य सड़क तक आप बस ड्राइव कर सकते हैं, और आप इसे मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें हैं जहाँ बहुत सारी महिलाएं आपको दिखेंगी फुटपाथ पर बैठी हुई फल और सब्जियां बेचती हुई। लेकिन मुख्य सड़क से थोड़ा दूर बूथ और दुकानें और भी हैं। फेरा बेंजिम बाजार में आपको यहाँ पर बहुत सारी हाथ की बनी हुई चीजें मिलेंगी जो आप अपने नियर एंड डियर के लिए ले सकते हैं। दोस्तों, दिस इज कैचेऊ क्षेत्र गिनी बिसाऊ का एक खूबसूरत जगह। बिसाऊ से लगभग 100 किलोमीटर दूर कैचेऊ नाम का एक छोटा सा शहर है जो खारे पानी की नदी के किनारे बसा है। वहाँ तक पहुँचने के लिए पक्की सड़कों पर यात्रा करना थोड़ा कठिन है। कैचेऊ तक पहुँचने के लिए ज्यादातर सड़कें गड्ढों से भरी हैं और कुछ हिस्से पूरी तरह से खराब भी हो चुके हैं। हालांकि सड़कों पर यात्रा करने का रोमांच मीलों मील तक फैले काजू और आम के पेड़ों के जंगल, चावल के खेत और छोटे छोटे गाँव से होकर गुजरता है, जो अपने आप में काफी मजेदार है। कैचेऊ शहर में करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये बिसाऊ के शोर से दूर एक शांत जगह है। एक छोटे से कैफे बार के बगल में एक पुराना पत्थर का घाट, पास में ही देखने को मिलता है एक छोटा पुराना कैथोलिक चर्च, साथ ही एक छोटा पुर्तगाली किला भी, जिसे फोर्ट कैचुई के नाम से जाना जाता है। इसमें पुर्तगाली खोजकर्ताओं की आंशिक रूप से बरकरार कांस्य मूर्तियां मिलेंगी आपको। सैकड़ों साल पहले इस किले का इस्तेमाल पुर्तगाली दास व्यापार के लिए एक मार्ग बिंदु के रूप में करते थे। यहाँ संग्रहालय भी है जो किले के इतिहास को बताएगा।
आई होप दोस्तों आपको गिनी बिसाऊ, जिसके बारे में शायद अभी तक आप बहुत कुछ नहीं जानते थे, आज बहुत कुछ जान गए होंगे। कैसी लगी ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।